नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के अगले टॉपिक संविधान संशोधन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 में है। आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 20 में। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368 में। दोस्तों, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है, यानी कि विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, जब सबसे पहले क्या होता है कि संसद में कोई विधेयक लाया जाता है, उस विधेयक पर दोनों सदनों में वोटिंग होती है, और वोटिंग होने के बाद जब वहां से पास हो जाता है, इसके बाद उसे भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास। और जब उस विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, तब वह एक्ट यानी कि अधिनियम बन जाता है। तो समझ गए ना कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पहले तक जो एक्ट है वो बिल होता है, और जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, जो विधेयक है वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। आगे आपको यह भी याद रखना है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो संसद को। संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है? संसद को। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि जो संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक हैं वो किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है यह दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। आपको यह भी याद रखना है कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और अभी यानी कि आज तक टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो टोटल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हम पूरे संविधान से लगभग 28 से 30 जो अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है केवल उन्हीं को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम संविधान संशोधन की। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। पहले संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले संविधान संशोधन के तहत नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि नौवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार अधिनियम से है। फिर याद रखेंगे 7वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। एक कानून बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 7वें संविधान संशोधन के पहले तक यह होता था कि भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां होती थी, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। तो इन चारों श्रेणियों को समाप्त करके एक कानून लाया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इस कानून के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत बना था? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद आपके लिए जरूरी है 21वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो जो हमारे 8वीं अनुसूची है, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, और जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 14 भाषाओं का उल्लेख था। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। और 15वीं भाषा का नाम क्या था? तो सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद बात करते हैं हम 26वें संविधान संशोधन की। तो दोस्तों, 26वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो आपको पता ही होगा कि जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में बहुत सारी देसी रियासतें थीं जिनका भारत में विलय कर लिया गया था। तो चूंकि राजाओं को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे जिन्हें प्रीवी पर्स बोला जाता है। तो 26वें संविधान संशोधन के तहत राजाओं को जो विशेष अधिकार दिए गए थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना है कि राजाओं को जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिए गए? तो 26वें संविधान संशोधन के तहत। अब आते हैं हम 36वें संविधान संशोधन। अच्छा, इससे पहले एक संविधान संशोधन जो जरूरी है यहाँ पे नहीं लिखा, वो आपको याद रखना चाहिए। 31वां संविधान संशोधन। कौन सा? 31वां संविधान संशोधन। तो 31वें संविधान संशोधन में क्या है कि जो लोकसभा की सीटें हैं वो 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 545 की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, लोकसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई थी। फिर याद रखना है आपको 36वां संविधान संशोधन। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था?
जो सिक्किम है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अच्छा, आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि कई बार 36वां संविधान संशोधन ना पूछ के 35वां संविधान संशोधन पूछ लेता है। तो 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। फिर आपके लिए महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के समय, वो था 42वां संविधान संशोधन। इसमें लगभग 50 से 60 प्रावधान जोड़े गए थे। आपके लिए कुछ जरूरी जो 8-10 प्रावधान है वो आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में क्या चेंज किया गया था? तो प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और यहाँ पे एक शब्द नहीं दिया है, अखंडता। कौन सा है? अखंडता। तो आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में चेंज किया गया था। प्रस्तावना में क्या किया गया था? 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। दूसरा, मौलिक कर्तव्य में क्या चेंज किया गया था? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के पहले भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। कहाँ ऐड किया गया? तो भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का, और इस भाग के तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का, या 51 ये कह दें, और इसी में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। तो आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसके तहत एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 4 का। उस भाग 4 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 51 का, और उस अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व में क्या चेंज हुआ था। तो दोस्तों, डीपीएसपी में 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो अनुच्छेद 39A, 43A, 48A और 39F कह दें या चा कह दें, 39F। यहाँ 39 चा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये 3 अनुच्छेद आपको अच्छे से याद रखना है। तो 39A में क्या है? 39A में दिया गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सभी को समान न्याय मिले और निःशुल्क बिना पैसे की कानूनी सहायता मिले, ये दिया है अनुच्छेद 39A में। इसके बाद 43A में क्या दिया है? तो अनुच्छेद 43 में लिखा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, यानी कि जो फैक्ट्रियां, उद्योग हैं, उनके मैनेजमेंट में कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए, दिया है 43A में। और 48A में दिया है क्या? कि पर्यावरण और वन्य जीव को संरक्षण करने की बात कही गई है। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 48A में। तो आपको याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व के तहत 3 नए अनुच्छेद, 3 के 4 नए अनुच्छेद जुड़े गए थे। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 39 चा। जो 39 चा है वो बच्चों से संबंधित है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं। आगे चलते हैं। और क्या किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत? तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और क्या किया गया था? तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है उसे सीमित करने का प्रयास किया गया था। न्यायिक समीक्षा को सीमित करने का भी प्रयास किया गया था। और क्या किया गया था? तो जो शिक्षा है, जो वन है और जो वन्यजीव संरक्षण है, पहले ये तीनों राज्य सूची के विषय हुआ करते थे, तो इन तीनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इन तीनों की महत्वता को समझते हुए इन्हें राज्य सूची से किस सूची में शामिल किया गया था? समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। साथ ही साथ जो जनसंख्या नियंत्रण है ये पहले किसी भी सूची में शामिल नहीं था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे भी समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। और क्या किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत? तो दोस्तों, जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है उसे 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। तो इतना सब कुछ हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये रखो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन में इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। और दूसरा काम यह किया गया था कि जो 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल
5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया था, उसे पुनः 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया गया था। तो दो काम तो ये हैं जो 42 में हुए थे, उन्हें 44 में फिर से चेंज कर दिया गया था। और क्या हुआ था, तो सबसे महत्वपूर्ण जो 44 में संविधान संशोधन जिसके लिए जाना जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार था, पहले हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार है इसे समाप्त कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कहाँ था, तो अनुच्छेद 31 में, जिसे समाप्त कर दिया गया और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 300 का या 300 ए। तो संपत्ति का अधिकार को यहां से खत्म करके अनुच्छेद 300 का में रखा गया और इसे कैसा अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। याद रखना है, पहले मौलिक अधिकार था, फिर बाद में क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार। पहले इसका उल्लेख कहाँ था, तो अनुच्छेद 31 में, फिर उल्लेख कहाँ किया गया था, अनुच्छेद 300 का में। क्लियर। और क्या, केवल संपत्ति का अधिकार ही नहीं, अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो उसमें जो अनुच्छेद 19 फर्स्ट चा है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट चा कह दें या एफ कह दें, इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। क्या दी गई थी, संपत्ति की स्वतंत्रता। तो इस संपत्ति की स्वतंत्रता को भी समाप्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। और एक और महत्वपूर्ण प्रावधान आपको याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन के पहले तक भारत में जो राष्ट्रीय आपात लगता था वह 3 आधार पर लगता था। कौन कौन से आधार थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। ठीक है ना। तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति को हटाकर इसकी जगह पे एक नया शब्द लाया गया था, सशस्त्र विद्रोह में। यानी कि अब जो भारत में राष्ट्रीय आपात लगेगा वो 3 आधार पर लगेगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें याद रखना है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 52वें संविधान संशोधन के तहत एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। और आपको यह भी याद रखना है कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो दल बदल विरोधी अधिनियम से या कानून से है। फिर आपको याद रखना है 56वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 56वें संविधान संशोधन के तहत जो गोवा था, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। क्या किया गया था, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन, जो यहाँ नहीं दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, जो मतदान की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। ये जरूरी है, आपको याद रखना है। फिर जाओ 69वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 69वां और 70वां जो संविधान संशोधन है, ये दोनों के दोनों दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, नेशनल कैपिटल एरिया का दर्जा दिया गया था। और 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभा हैं उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। यानी कि 70वें संविधान संशोधन के पहले तक दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेती थी, मतलब उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते थे। लेकिन 70वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी थी 3 भाषाएं, तो इन्हें हम, एक शब्द है नमक, क्या है, नमक से याद रख सकते हैं, ना मा के, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाएं जोड़ी थी। देखो पहले 14 थी, फिर 21वें संविधान संशोधन के तहत एक जुड़ गई थी, तो कितनी हुई थी, 15। अब ये कौन कौन सी हैं, तो ये 16वीं, 17वीं और 18वीं। आगे चलते हैं 73वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन है और जो 74वां संविधान संशोधन है, ये दोनों पंचायतों से संबंधित हैं। जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और जो 74वां संविधान संशोधन है इसके तहत जो शहरी प्रशासन है यानी कि नगर पालिका व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में क्या क्या किया गया था, तो इसमें संविधान में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए, 16 अनुच्छेद जोड़े गए। और कहां से कहां तक, 243 से लेके 243 ओ तक, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके साथ साथ
जो 74वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कहां से कहां तक? 243 से लेके 243 ZG तक। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो 11वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के तहत। और जो 12वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत। आपको यह भी याद रखना है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत। और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला संशोधन है 84वां संशोधन। 84वां संशोधन। तो दोस्तों 84वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं इन्हें 2026 तक यथावत रखा जाएगा। यानी कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें 2026 तक परिवर्तित नहीं होंगी। ये और किस आधार पे जो अंतिम बार इनकी संख्या निर्धारित की गई थी वो कौन सी जनगणना के आधार पर की गई थी? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। और ये कब तक यथावत रहेंगी? तो 2026 तक। तो आपको याद रखना है कि 84वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की जो संख्या है वह 26 तक यथावत रखी गई, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। इसके बाद आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 86वां संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके तहत आपका मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य तीनों में चेंज किए गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार में क्या चेंज किया गया था। तो मौलिक अधिकार में एक नया अधिकार जुड़ा था, शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार जुड़ा था? शिक्षा का अधिकार। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 का या 21 फर्स्ट में। क्या था इसके अंतर्गत? तो इसमें लिखा हुआ था कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। कौन? हमारी सरकार। सरकार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगी। अब डीपीएसपी में क्या चेंज हुआ था? तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 45 है, पहले ये बात जो अनुच्छेद 21 फर्स्ट में लिख दी गई है, 21 का में लिख दी गई है, ये पहले 45 में था। 45 में पहले क्या था? 45 में लिखा हुआ था कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लेकिन बाद में शिक्षा की महत्वता को समझा गया और इसे कहां शामिल कर दिया गया? अनुच्छेद 21 का में। तो वहां पहले तो था करेगा, अब यहां पे अनिवार्य कर दिया गया। अब अनुच्छेद 45 खाली हो गया था। तो अनुच्छेद 45 में क्या कर दिया गया कि 6 से 14 वाले तो आ गए अनुच्छेद 21 का में। तो जब 6 से 14 वाले आ गए तो यहां पे जो अनुच्छेद 45 जो खाली हो गया था, यहां पे कर दिया गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की परवरिश और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये लिखा हुआ है वर्तमान में अनुच्छेद 45 में। और क्या हुआ था? तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य में भी चेंज हुआ था। मौलिक कर्तव्य में क्या चेंज हुआ था? तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसे जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य? जो कि 51 का के में दिया गया है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये लिखा हुआ है 51 का के में, मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब आते हैं हम 89वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 89वां संविधान संशोधन है 2003 में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि 89वें संविधान संशोधन के पहले तक जो SC और ST आयोग हैं वो अलग अलग नहीं थे, एक ही आयोग था, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग। तो 89वें संविधान संशोधन के तहत दोनों आयोगों को अलग कर दिया गया, SC आयोग अलग और ST आयोग अलग। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए अलग अलग आयोग बना दिए गए। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 ए में। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत दोनों अलग अलग आयोग बना दिए गए। कब बनाए गए थे? तो 2004 में, 3 के तहत 2004 में। अगला क्वेश्चन है 91वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया था कि संसद और विधानमंडल दोनों जगह पे जो मंत्री परिषद है उनकी संख्या को सीमित कर दिया गया था कि जो मंत्री हैं चाहे तो केंद्र में हो या राज्य में हो, मंत्री परिषद की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और इसमें हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं 15% में और राज्य में मुख्यमंत्री भी शामिल हैं 15%।
इसके बाद हम बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 92वां संविधान संशोधन है, इसके तहत संविधान में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी। 18 तो पहले ही हो चुकी थी, 4 और जुड़ी तो कितनी होगी 22। अभी 4 हम कैसे याद रख सकते हैं, तो BDMS एक शब्द होता है, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इससे आप याद रख सकते हैं। तो 18 पहले थी, पहले 14 थी मूल संविधान में, फिर 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी और फिर 4 जुड़ी, तो टोटल कितनी हो गई 22। मूल संविधान में 14 थी, 21वें संविधान संशोधन के तहत 1 जुड़ी, फिर 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 जुड़ी और 92वें संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जुड़ी। तो टोटल वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में, तो टोटल 22 भाषाएं हो गई हैं। अब आगे बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों अभी हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ा था। तो 74वें संविधान संशोधन के तहत किसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो नगर पालिकाओं को, और इसके लिए एक नया भाग भी जोड़ा गया था 9 का। इसी प्रकार जो 97वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जो सहकारी समितियां हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था, भाग 9 खा, आपको याद रखना है। यानी कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, तो 97 में संविधान संशोधन। फिर बात करते हैं 99वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 2014 में हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो पहली बार आई थी। तो आते ही सरकार ने क्या किया था कि जो कॉलेजियम सिस्टम होता था उसे समाप्त करके एक नया आयोग लाए थे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे उनकी नियुक्ति के लिए एक नया आयोग बनाया था भाजपा सरकार ने, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है ना। तो 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। और इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक घोषित करार दिया था। अब आते हैं हम 100वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 100वां संविधान संशोधन है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ भूमि समझौता हुआ था, भूमि का आदान प्रदान हुआ था, उसी से संबंधित है। इस भूमि में 3 बीघा, इस समझौते को 3 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला संशोधन है 101वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 101वां संविधान संशोधन है 2016 में हुआ था, ये GST से संबंधित है। किससे संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं हम 102वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन, दोस्तों 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में। और 102वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था, तो जो OBC है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी कि OBC के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। जो बैकवर्ड क्लास है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी कि बैकवर्ड क्लास के लिए एक आयोग का गठन किया गया था 102वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 103वां संविधान संशोधन EWS को जो आरक्षण दिया गया उससे संबंधित, ठीक है ना। और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, एक अनुच्छेद 15(6) और एक 16(6). इसके बाद हम बात करते हैं 104वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, तो 104वें संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा में SC और ST को आरक्षण दिया गया है उसे 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 2020 से लेकर 2030 कर दिया गया। और जो एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण होता था, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करते थे, 2 सदस्यों को। तो उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत, 104वें संविधान संशोधन के तहत। जबकि जो SC ST आरक्षण था उसे 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 2020 से लेकर 2030 कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 105वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 105वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को यह शक्ति दी गई कि वह ऐसी समुदायों की पहचान करके उनके लिए सूची। अगला संशोधन है 105वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 105वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह शक्ति दी गई कि वह OBC की पहचान करके उनकी सूची तैयार करें। जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करें और उनकी सूची तैयार करने का अधिकार किसे दिया गया है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 105वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम बात करते हैं 106वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 106वां संविधान संशोधन है, 106वां संविधान संशोधन है, ये 2023 में हुआ था।
और इसके बाद फिर कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ है। और इसमें क्या हुआ था, तो ये संबंधित है महिला आरक्षण से, यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कितना आरक्षण दिया जाएगा? 33%। कहां कहां पे? लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में। और इस आरक्षण का एक दूसरा नाम भी है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया है। ये लागू कब से होगा? तो 2026 की जनगणना के बाद। अब 2026 में तो जनगणना होना नहीं है, जनगणना होना है 2027 में। तो हम ये कह देंगे कि 2027 की जनगणना के बाद इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद ये तो हो गए संशोधन। इसके बाद दो बिल भी आपको याद रखना है। देखो पहले क्या है, बिल लाया जाता है, यदि बिल पास हो गया तो वो एक्ट बन जाता है, और यदि फेल हो गया तो बिल ही रह जाता है। तो सभी बिल एक्ट नहीं बनते हैं। तो जो 126वां बिल था वो किससे संबंधित था, आपको याद रखना है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है 126वां नंबर का बिल। और जो 130वें नंबर का बिल है किससे संबंधित है? तो 130वें नंबर के बिल में कहा गया है कि यदि किसी मंत्री को 5 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है तो उसे अपने पद से रिजाइन देना होगा। यहाँ पे जो हमारा संविधान संशोधन से संबंधित थ्योरी पोर्शन था वो समाप्त होता है। एक बार हम इसे जल्दी से रिपीट करेंगे और फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। तो देखो सबसे पहले देखो जो पहला संविधान संशोधन है, तो पहले में संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? तो पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर आपको याद हो कि जो 52वां संविधान संशोधन था इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर आपको याद हो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायत थी उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो 74वां संविधान संशोधन है इसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्लियर? और आपको एक चीज और बताई थी हमने, क्या कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, और जो 97वां संविधान संशोधन है इसके तहत जो सहकारी समितियां हैं, कौन सी? सहकारी समिति, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब हम बात करते हैं तो 21वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? 21वें संविधान संशोधन के तहत जो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी भाषा जुड़ी थी 8वीं अनुसूची में। 21 के बाद हम बात करें 71वां संविधान संशोधन। तो 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जुड़ी थी, नमक से याद रख सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 8वीं अनुसूची में। और जो 92वां संविधान संशोधन था इसके तहत भी 4 भाषाएं जुड़ी थी 8वीं अनुसूची में, BD MS से याद रख सकते थे, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है भाई। और जो 7वां संविधान संशोधन था ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है। 7वें संविधान संशोधन के पहले तक भारत में 4 प्रकार के राज्य हुआ करते थे, ABCD। इनको समाप्त करके भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 7वें संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों जो 26वां संविधान संशोधन है इसमें हमने क्या बताया था? इसमें बताया था कि जो राजा हुआ करते थे उनको विशेष अधिकार दिए जाते थे। तो 26वें संविधान संशोधन के तहत जो राजा हैं उनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जो 36वां संविधान संशोधन है, तो 36वें संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम है तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद और क्या बताया था कि जो 56वां संविधान संशोधन है इसके तहत जो गोवा है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दोस्तों जो 31वां संविधान संशोधन है इसके तहत जो लोकसभा सीटें हैं वो 225 से बढ़ाकर कितनी गई? 525 से बढ़ाकर कितनी गई थी? कर दी गई थी 545 कर दी गई थी। और दोस्तों जो 61वां संविधान संशोधन है इसमें जो मतदान किया हुआ है उसे 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें बहुत सारे सुधार हुए थे, जैसे कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। और क्या किया गया था? तो नीति निर्देशक तत्व में 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, अनुच्छेद 39 का, 39 चा, 43 का, 48 का। और क्या किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इससे पहले मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, उसके लिए एक नया भाग और नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। और क्या किया गया था? तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। और क्या किया गया था?
तो जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था। और क्या किया गया था, तो शिक्षा, वन आदि को राज्य सूची से समवर्ती सूची में बदल दिया गया था। इसके बाद आते हैं हम 44वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसमें जो 42 में जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, इसमें क्या किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और दूसरा, जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था, उसे पुनः कितना कर दिया गया था, 5 वर्ष। इसके साथ साथ जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त करके विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया, और जो संपत्ति की स्वतंत्रता थी उसे भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ एक चीज और की गया था इसमें कि पहले जो राष्ट्रीय पद लगता था वो 3 आधार पर लगता था, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति शब्द की जगह पे क्या किया गया था, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। फिर बात करें 69 और 70वां संविधान संशोधन, तो ये दोनों दिल्ली से संबंधित हैं। 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था, मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें शामिल किया गया था। इसके बाद हम बात करें 84वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 84वें संविधान संशोधन के तहत इसमें क्या किया गया था कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं वो 2026 तक यथावत रहेंगी। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका एक तो मौलिक अधिकारों में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। दूसरा अनुच्छेद जो 45 है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, तो उसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य देगा, ये जोड़ा गया था। और एक 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसके बाद बात करते हैं हम 89वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 89वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था कि इससे पहले तक जो SC और ST आयोग एक ही होते थे, तो SC और ST आयोगों को अलग अलग कर दिया गया था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, दोनों के लिए अलग अलग आयोग बना दिए गए थे 89वें संविधान संशोधन के तहत 2004 में। इसके बाद आपको याद रखना है 91। तो 91 के तहत जो केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की संख्या है उसको सीमित कर दिया गया था 15%। इसके बाद जो 99वां संविधान संशोधन है, दोस्तों 99वें संविधान संशोधन के तहत 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई तो उसने कोलिजियम को खत्म करके एक नया आयोग लाए थे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे कि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था। जो 100वां संविधान संशोधन है ये भारत बांग्लादेश का जो भूमि आदान प्रदान हुआ था उससे संबंधित है। और जो 101वां संविधान संशोधन है ये GST से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन, इसमें जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का गठन किया गया था। इसके बाद जो 103वां संविधान संशोधन है ये EWS आरक्षण से संबंधित है। और जो 104वां संविधान संशोधन है इसके तहत जो SC ST आरक्षण है उसे तो 2020 से बढ़ाकर 2030 कर दिया गया, और जो एंग्लो इंडियन समुदाय का आरक्षण था उसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जो 105वां संविधान संशोधन है, तो 105वां संविधान संशोधन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शक्ति दी गई कि वह पिछड़े वर्गों को चिन्हित करके उनकी सूची बनाए। और 106वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो संबंधित है महिला आरक्षण से। किससे संबंधित है, महिला आरक्षण, कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया गया। ये लागू कब से होगा, ये लागू होगा जनगणना के बाद 2026-27 जब भी जनगणना हो उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। और इसका नाम क्या है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। दोस्तों हमने थ्योरी सेक्शन को एक बार पढ़ लिया, उसे रिवाइज भी कर लिया। अब हम संबंधित जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तेजी से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है और यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में वर्णित है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे किस बहुमत से पास होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों में उसे विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद होने पर क्या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। नहीं।
दोस्तों आपको याद रखना है कि संयुक्त अधिवेशन केवल और केवल साधारण विधेयक के संबंध में बुलाया जाता है, संविधान संशोधन या धन विधेयक के संबंध में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अब तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको बताया था कि अभी तक कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो विवाद था, मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति है उसको क्या कर दिया था, सीमित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस मामले में दिया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य के मामले में, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य के मामले में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों जो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी थी प्रथम संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो दोस्तों जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो 7वें संविधान संशोधन के तहत है और इसके तहत जो राज्यों की ABCD श्रेणियां होती थी उन्हें खत्म करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं तो पहले से थी, जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत, कौन सी, सिंधी भाषा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राजाओं के जो प्रिवी पर्स है यानी कि जो विशेष अधिकार है उन्हें समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों राजाओं के विशेष अधिकार को समाप्त किया गया था 26वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो दोस्तों ये किया गया था 31वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में भारत संघ में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो दोस्तों एसोसिएट स्टेट यानी कि सहराज्य के रूप में शामिल किया गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। तो अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें कम से कम 50 से 60 नए प्रावधान जोड़े गए थे, इस वजह से इसको लघु संविधान कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे विवादित संविधान संशोधन कौन सा था तो 42वां संविधान संशोधन सबसे ज्यादा चर्चित या सबसे ज्यादा विवादित संविधान संशोधन था। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों ये जुड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं तो वो पहले संविधान में नहीं थे, इन्हें कब जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। और इसके तहत एक नया भाग जोड़ा गया था भाग 4 का, और इस भाग 4 का के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 का या 51A। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार में क्या परिवर्तन किया गया था। तो दोस्तों जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे खत्म कर दिया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो जो संपत्ति के अधिकार में क्या परिवर्तन किया गया था तो इसे समाप्त कर दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा कि इसे कानूनी अधिकार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति को कानूनी अधिकार के रूप में किस संविधान में रखा गया था। तो कानूनी अधिकार बनाकर इसको रखा गया था अनुच्छेद 300 का में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा बदला गया। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को किससे बदला गया था, सशस्त्र विद्रोह से बदला गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के पास एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में तो ये बात हुई थी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को ये पावर दी गई थी कि वो एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। तो सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया और इसके लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची संबंधित है किससे, दल बदल से। और ये 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ी थी, तो 52वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 56वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है
कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो दोस्तों 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषाएं शामिल की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 71वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो दोस्तों संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन किया गया था। 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 84वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 21 फर्स्ट या 21 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत, 2002 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में क्या जोड़ा गया था? तो दोस्तों अनुच्छेद जो 51 है इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? ये माता पिता से संबंधित है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। क्या करें? शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहले जो एसटी और एसटी आयोग थे वो एक ही थे। तो 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत एसटी के लिए एक अलग आयोग का गठन किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या सदन की कुल संख्या के 15% तक किस संशोधन द्वारा सीमित कर दी गई? तो दोस्तों जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो सीमित की गई थी 91वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून में संशोधन करते हुए किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि पार्टी के 2/3 सदस्यों के टूटने पर ही उसे विलय माना जाएगा, उसे विलय नहीं माना जाएगा? तो दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पे विलय नहीं माना जाएगा होना चाहिए था कि यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो उसे विलय माना जाएगा। मतलब क्या नहीं माना जाएगा? दल बदल नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? तो दल बदल नहीं माना जाएगा। तो आपको याद रखना है दल बदल विरोधी जो अधिनियम है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुई थी? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जुड़ी गई थी? तो हम इनको BDMS से याद रख सकते हैं और ये जुड़ी थी 92वां संविधान संशोधन के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 92वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? तो 97वें संविधान संशोधन के तहत जो सहकारी समितियां हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इनके लिए एक अलग भाग जोड़ा गया था 9 अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी जिसके बाद में असंवैधानिक घोषित करार दिया, जिसे बाद में असंवैधानिक घोषित करार दिया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था भाजपा सरकार ने 2014 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये किया था 99वां संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 99वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता को लागू करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो जो भारत बांग्लादेश भूमि समझौता है वो हुआ था 100वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 100वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर को भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो इसको लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन के तहत। गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी कि GST किससे संबंधित है? तो 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102वें संविधान संशोधन के तहत। भाई आयोग तो पहले भी होते थे पिछड़ा वर्ग आयोग, लेकिन संविधान में उसका उल्लेख नहीं था। तो संवैधानिक दर्जा
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया था? तो 102वां संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 102वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था 103वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो दोस्तों 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। एक तो है आपका 15(6) और 16(6). अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के नामांकन को समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों ये समाप्त किया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई? तो ये भी बढ़ाई गई 104वें संविधान संशोधन के तहत। ये दोनों चीजें मतलब SC/ST का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, 2020 से 2030 कर दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन समुदाय का जो आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो 104वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है कि 105वें संविधान संशोधन के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो दोस्तों 105वें संविधान संशोधन के तहत जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनकी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। अगला क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण से संबंधित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों 106वां जो संविधान संशोधन है वो महिला आरक्षण से संबंधित है, यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और ये लागू होगा 2026 या 27 जब भी जनगणना होती है उसके बाद। और महिला आरक्षण जो अधिनियम है इसका दूसरा नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे थ्योरी प्लस जो 50 MCQ क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।